To study about database. Database क्या होता है? A database is a collection of related data which represents some aspect of the real world. This system is designed to build up and populated with data for a certain task. अब हमारे पास जो database है ये क्या है? Related data की collection है। हाँ जी। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास database management system. What is DBMS? It is a software for storing and retrieving user data while considering appropriate security measures. It consists of a group of a program which manipulate the database. The DBMS accept the request for data from an application and instruct the operating system to provide the specific data. हमारे पास डेटाबेस DBMS जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है? डेटा को स्टोर करना और डेटा को रिट्राइव करना, मतलब दोबारा वापस ले आना। कब? जब यूज़र को चाहिए हो। इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? डेटाबेस को चलाना, मैनिपुलेट करना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? जो यूज़र होता है उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, किस लिए? जो उसे डाटा चाहिए। और सेम ऐसे वो क्या करता है? वो उसे स्पेसिफिक डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है। इन लार्ज सिस्टम अ DBMS हेल्प यूजर्स एंड अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। हाँ जी। अब जैसे हमारे पास कोई बड़ा सिस्टम होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके अंदर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये यूज़र या कोई भी थर्ड पार्टी जो है उसके लिए डाटा को स्टोर करना और डाटा निकालने के लिए यूज़ होता है। DBMS allow user to create their own database as per their requirement. जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें अलाउ करता है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डेटाबेस क्रिएट करें। DBMS include the user of the database and other application program. It provide an interface between the data and the software application. जो DBMS है ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है डाटा और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के। हाँ जी। अब यहाँ पे है हमारे पास जिसके अंदर जो है यूनिवर्सिटीज़ की डेटाबेस के अंदर दिस डेटाबेस इज मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग स्टूडेंट कोर्सेज ग्रेड्स इन अ यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट। हाँ जी। अब देखें हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का डाटा जो है वो सेव है या मैनेज किया हुआ है यूनिवर्सिटी से। स्टूडेंट फाइल स्टोर डाटा ऑफ ईच स्टूडेंट। अब हमारे पास एक फ़ाइल है स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर डाटा स्टोर है। फिर हमारे पास है कोर्स फाइल, उसके अंदर हर स्टूडेंट का या हर जो है सब्जेक्ट का या हर प्रोग्राम का जो है कोर्स आउटलाइन। उसके बाद सेक्शन स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्शन इन अ पर्टिकुलर कोर्स। उसके बाद ग्रेड फाइल, उसके बाद ट्यूटर फाइल। टू डिफाइन a database system, we need to specify the structure of the record of each file by defining the different types of data elements to be stored in each record. We can also use a coding scheme to present the value of data item. Basically, your database will have 5 tables with a foreign key defined among us various tables. हाँ जी। उसके बाद ये हमारे पास कुछ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। MySQL जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एसेस है, ओरेकल है, और इसी तरह हमारे पास जो है फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर etc, ये सारे हमारे पास जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल है या सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास एप्लीकेशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो हम बैंकिंग, एयरलाइंस, यूनिवर्सिटीज़,
टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, HR मैनेजमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब देखें बैंकिंग में किस लिए यूज़ करते हैं? कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए, अकाउंट एक्टिविटीज़ के लिए, पेमेंट्स के लिए, लोन के लिए, डिपॉजिट के लिए। इसी तरह हमारे पास एयरलाइन है, रिजर्वेशन एंड स्केड्यूल इंफॉर्मेशन के लिए। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन, कॉलेज और उसके बाद ग्रेड्स के लिए। टेलीकम्युनिकेशन में तमाम कॉल्स के रिकॉर्ड, मंथली बिल्स और मेंटेनिंग बैलेंस। उसके बाद फाइनेंस के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, स्टॉक की, सेल की, परचेज। उसके बाद हमारे पास है सेल्स, स्टोरिंग कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सेल्स इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन एंड फॉर ट्रैकिंग प्रोडक्शन आइटम। उसके बाद HR मैनेजमेंट में है, फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज, सैलरीज, पेरोल। अगर हमने क्या करना है, हम कोई भी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशंस का HR मैनेजमेंट में है तो हम इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, पेरोल, डिडक्शन जो है ये सारा कुछ जो है हम स्टोर कर सकते हैं एप्लीकेशन DBMS के थ्रू। हमारे पास है टाइप्स ऑफ DBMS, हियरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। हाँ जी, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस कि कैसे किस तरह हमारे लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फ़ायदेमंद है। सबसे पहला आ जाता है रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी। द फाइल बेस्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन मल्टीपल फाइल्स that were stored in different location in a system or even across multiple system। हमारे पास जो फाइल बेस्ड सिस्टम था उसके अंदर एक ही टाइप की जो है मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल जगह जो है वो स्टोर होती थी। Because of this there were sometime multiple copies of the same file which lead to data redundancy। This is prevented in a database as there is a single database and any change in it is reflected immediately। हाँ जी, डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि हम जो भी फाइल एक रखते हैं उसके अंदर चेंज करेंगे तो वो फाइल जहाँ जहाँ होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। बट जो हमारे पास फाइल सिस्टम होता था, फाइल बेस्ड सिस्टम, उसके अंदर हमारे पास जो है फाइल्स जो दे दी जाती थी तो उसके अंदर हो सकता है कि जब हम चेंज करें मास्टर कॉपी या मास्टर फाइल में तो बाकी जितनी भी फाइल्स थी उसके अंदर चेंज नहीं होती थी। तो लेकिन ये जो है हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब हम मास्टर फाइल में चेंज करेंगे तो आगे जितनी भी फाइल्स हैं उनके अंदर भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है शेयरिंग ऑफ डाटा। इन अ डेटाबेस द यूजर ऑफ द डेटाबेस कैन शेयर द डाटा अमंग देमसेल्फ। देयर आर वेरियस टू असेस द डाटा एंड कॉन्सिक्वेंटली द डाटा कैन ओनली बी शेयर्ड बेस्ड ऑन द करेक्ट अथॉराइजेशन प्रोटोकॉल्स बीइंग फॉलोड। हाँ जी, इसके अंदर ये कहता है कि जब भी हमने क्या करना है डेटाबेस के अंदर डाटा शेयर करेंगे तो डिफरेंट टाइप की जो अथॉरिटीज़ है वो दी जाती हैं कि कौन सा बंदा डाटा शेयर कर सकता है, कौन सा बंदे को अलाउ नहीं है कि वो डाटा जो है शेयर करे। तो ये भी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम था उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर आ जाता है हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी। इसको इंटेग्रिटी भी बोलते हैं, इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। डाटा इंटेग्रिटी मीन्स दैट द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। Data integrity is very important as there are multiple databases in a DBMS. All of these databases contain data is visible to multiple users. So it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the database and for all use। हाँ जी, डाटा इंटेग्रिटी में कहता है कि जो भी हमारा डाटा है वो क्या है, पूरी डेटाबेस में जो है वो एक्यूरेट होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक के पास जो है डाटा एक्यूरेट हो और दूसरे बंदे के पास डाटा एक्यूरेट ना हो या डाटा जो है वो सही ना हो।
लेकिन DBMS की वजह से ये जो है इस प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन मिला कि जो भी डाटा होगा सबके पास क्या होगा, सेम होगा। तो हमारे पास डाटा सिक्योरिटी। Data security is vital concept in a database. Only authorized users should be allowed to access the database and their identity should be authenticated using a username and password. हाँ, इसमें ये कहता है कि जब भी डाटा जो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो सिर्फ अथोराइज पर्सन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं यूज़ कर सकता। अब जैसे एक बैंक का मैनेजर है तो वो उसको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो सारे अकाउंट असेस कर सके, लेकिन एक हमारे पास जो है पीएन या सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, तो इसलिए वो डाटा जो है वो सबका नहीं देख सकेगा। तो ये क्या है, हमारे पास डेटाबेस में ये अथॉरिटी दी गई है किसको कितना डाटा दिखाना है, किसको कितना डाटा नहीं दिखाना। हाँ जी, प्राइवेसी। Privacy rules in a database means only authorized user can access a database according to its privacy constraints. There are level of database access and user can only view the data he is allowed to. For example, social network site access constraints are different for different account as user want to access. हाँ जी, प्राइवेसी में ये है कि एक बंदा जो है वो पीएन है, अब उसको अलाउ नहीं है कि वो ये देखे उसके सीनियर्स, उसका मैनेजर वो क्या काम करता है, किसके साथ बात करता है, किससे डील करता है, या उससे रिलेटेड क्या डाटा है, उसकी सैलरी कितनी है। तो ये सारा कुछ जो है प्राइवेसी में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। हाँ जी, फाइल सिस्टम में क्या होता था, हमारे पास बैकअप और रिकवरी जो है वो नहीं होता था, बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से क्या है, अब हम अपना जो डाटा है उसका बैकअप बना के रख सकते हैं और उसको अगेन रिकवर भी कर सकते हैं। अगर हादसाती तौर पर या किसी भी वजह से हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है तो हम बैकअप की वजह से या बैकअप से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डाटा कंसिस्टेंसी। Data consistency is ensured in a database because it appears consistently across the database and the data is same for all the user viewing the database. Any change made to database are immediately reflected to all the users and there is no data inconsistency. हाँ जी, हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंसी होता है कि जो डाटा एक यूज़र को है उसको दूसरे यूज़र को भी वही डाटा शो होगा, उससे चेंज नहीं होगा। अगर हम डाटा के अंदर चेंजिंग करेंगे तो वो सबके लिए होगा। तो ये हमारे पास थे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस जो कि पेपर्स में बहुत आता है। हाँ जी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला आ जाता है इंक्रीज्ड कॉस्ट। डाटाबेस सिस्टम रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड हाईली स्किल्ड पर्सन। हाँ जी, जब आपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया तो उसको चलाने के लिए हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए और एक ऐसा पर्सन या ऐसी टीम भी चाहिए जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को या डाटाबेस को उसका ख्याल करे, उसको मैनेज करे। तो इस वजह से क्या है, जो डाटाबेस का है सिस्टम जो है वो महंगा पड़ जाता है। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। Database system interface with any different technology and have significant impact on the company's resources and culture. The change introduced by adoption of database system must be properly managed to ensure that they help advance the company objective. हाँ जी, इसमें ये होता है कि जैसे हमने डाटाबेस तो बना लिया लेकिन डाटाबेस को हम जो है मैनेज नहीं कर सकते, उसकी जो है अगर उसके अंदर कोई एरर है उस एरर को रिमूव नहीं कर सकते। अगर कोई डाटा भेजना है, अगर हमारी जो है डाटाबेस की वजह से जो है स्लो है अगर हमारा सिस्टम, उसको हम नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके फ़ायदे के लिए हमने डाटाबेस बनाया था वो हो सकता है उसके लिए नुकसानदेह बन जाए। उसके बाद है मेंटेनिंग करेंसी। हाँ जी, इसके अंदर ये होता है कि जब हमारा सिस्टम
जो करंट चल रहा होता है उसके ऊपर तो हमारी कॉस्ट लगती है, लेकिन इसको अपडेट करने के लिए अगर इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो उसको सेट करने के लिए हमें बहुत सारी कॉस्ट करेंसी चाहिए होता है। तो ये हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स।